अ ग्रेट इवेंट। आई थिंक बहुत खुशी हो रही है कि एक सपना जो देखा था 1960 में लता जी ने, वो आज साकार हो रहा है कि रॉयल्टीज़ अब जो हैं वो सारी भारत के सारे सिंगर्स को मिलना है, ये तय हुआ है और उसी का आज समारोह है। और मैं चाहता हूँ कि सबको ही शुभकामनाएं हैं और सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। देखो, एक इट्स अ हिस्टोरिक इवेंट, ये तो होना ही था। बट लता जी ने दे स्टार्टेड 30 इयर्स बैक। हम पिछले 10 साल से इसमें इस संघर्ष में हैं और तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, फॉर अस, फॉर द म्यूज़िक कंपनीज, फॉर द गवर्नमेंट। तो मुबारक हो हमको सभी को, म्यूज़िक कंपनीज को, गवर्नमेंट को, सारे लोगों को, क्योंकि ये साथ में करने वाली काम है। एक पार्टी जो है नहीं कर सकती है काम। थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना ही कहना है कि बरसों से जो सपना देखा था, बहुत से कलाकारों ने देखा था, वो आज पूरा होने जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री आज यहाँ पधार रहे हैं और उनके सामने हम ये घोषणा करेंगे कि अब कलाकारों का जो हक है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमारे इसरा के सीईओ संजय टंडन जी ने बहुत काम किया है, दिन रात लगे रहते हैं, इसीलिए दुबले हो गए हैं। अच्छी खासी सेहत थी इनकी पहले। और आप देखिए कि कितनी खुशी की बात है कि शाहिद रफ़ी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इतने सारे सिंगर्स आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये सब उनकी दुआओं से, उनकी मोहब्बत से और उनकी मेहनत से हुआ है। क्योंकि जिस तरह से हम मीटिंग्स करते रहे, बार बार दिल्ली जाते रहे, सारे म्यूज़िक कंपनी से मिलते रहे, तो रंग तो गहरा होना ही था और उसका रंग इतना गहरा हुआ कि आज हर तरफ उसकी छटा बिखर रही है। हम लोग सब इसके लिए बहुत खुश हैं। अनूप सर, IMI म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सब हमारे दोस्त हैं। अभी तक जिनसे हम बार बार जाके झगड़े करते थे, अब सब ने हाथ मिला लिया है, अब सब दोस्त हो गए। तो अब जब आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। पहले तो हम क्या करते थे, यार मज़ा नहीं आ रहा तो काम नहीं बन रहा। अब सब काम बन गए हैं, अब सब हमारे दोस्त हैं, सब मिलकर काम करेंगे और इससे सबको फ़ायदा होगा, पहले से ज़्यादा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना एक खुशी की बात है कि मतलब कि जो सिलसिला बंद था अब शुरू होने वाला है, थैंक्स टू संजय जी, एंड बहुत खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी संस्था है इसरा, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन, इसका गठन 10 साल पहले हुआ था। इस वजह से हुआ था कि गायकों को भी, सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार दफ़ा गाना गा लेते हैं, उसके बाद उन्हें रॉयल्टी नहीं मिलती, सब भूल जाते हैं। उनके गाने सब याद रखते हैं, 100 साल तक याद रखते हैं। तो अब ये बेहद खुशी की बात है कि इसरा के माध्यम से अब ये रॉयल्टी उन तक पहुंचेगी। और बड़ी खुशी की बात है कि ये रॉयल्टीज़ केवल आज के सिंगर्स को नहीं, बल्कि जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं, जैसे रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर दा, सबको मिलने वाली है। तो इसरा ने ये काम किया है, जिसके चेयरमैन अनूप जी हैं। तो जैसे अनूप जी के मार्गदर्शन में और पीयूष गोयल जी के सपोर्ट के बगैर ये आज का तारीख मुमकिन नहीं होती। सर, इसरा नए सिंगरों के लिए किस तरह से काम करने वाली है? जिस तरीके से सारे सिंगर, हमारे लिए सारे सिंगर एक बराबर हैं, चाहे पुराने हों, नए हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हों कि नॉन फिल्म इंडस्ट्री के हों, डिवोशनल के हों, सूफ़ी के हों, क्लासिकल के हों, कहीं भी हो, सिंगर होता है, तो उन सबको रॉयल्टी मिलेगी। तो इसरा जो है उन सब का रिप्रेजेंटेशन करेगी। अब हम उन्हें रॉयल्टी देगा। बहुत खुश हूँ। दिस इज़ इंडीड अ हिस्टोरिकल मोमेंट, जो हम लोग ने सिर्फ सपने में सोचा था, लेकिन आज सपना सच हुआ है हम सबका। और हमारे लिए गर्व की बात है। हमने बहुत इसके पीछे सर खपाई करी है, सालों निकल गए हैं, हम बच्चे से जवान हो गए और आगे नहीं बोलूँगी हम वहीं रुके। और हम सब की जो यूनिटी है, हमने जो एकजुट होकर जो किया है, उसी का नतीजा है ये आज। और ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स रहें और आप सबका प्यार रहे हमारे साथ, तो हम ऐसे खुशियाँ मनाएंगे अपने। जी, इसरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
इसरा के बारे में क्या कहूँ, सब कुछ इसरा है और इसरा हम है और हम इसरा है। बिल्कुल। इसरा इज अस एंड वी आर इसरा। सो आज तक सिंगर को क्रिएटिव नहीं माना जाता था, वो उनको इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। लेकिन अगर सिंगर ना हो तो अच्छे से अच्छा गाना जो है वो उसको उतनी मकबूलियत नहीं मिल सकती। और ये आप सब जानते हैं, सब बड़े बड़े सिंगरों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज का दिन तो बहुत ही यादगार दिन है कि सबके लिए एक नई रोशनी जो है वो संजय जी लेके आए हैं। इनकी मेहनत है और मैं बहुत ही खुश हूँ और सब सिंगरों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अब जो है उनके किए हुए काम की रॉयल्टी उनको मिलेगी। वाकई में संजय जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कभी कभी बीच बीच में ढीले भी पड़ जाते थे, तो ये चाबी लगाते थे कि नहीं, ढीला नहीं पड़ना है, हमको करके दिखाना है, करना है। तो संजय जी, थैंक्स टू यू हम लगे रहे। मैं आपको बताता हूँ, ये इस चीज़ से मैं भी बहुत ज़माने से जुड़ा हूँ, इंसेप्शन से बोर्ड मेंबर हूँ। मैंने उतार चढ़ाव सब देखे हैं और आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस जगह हम पहुँच गए हैं कि फाइनली ये सारे दिन, इतने सालों की जो जिद्दोजहद और मेहनत का फल आज नज़र आ रहा है। आपको पता है कि कितने सालों से ये चल रहा है। और कल मैं दिल्ली में था, मुझे संजय जी का फ़ोन आया कि भाई आप किसी तरह से आ जाइए, और मेरी फ़्लाइट मुझे मिल नहीं रही थी। मैं कैसे आया हूँ, मैं सीधे एयरपोर्ट से इधर आया हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा ख़ास मौका है, ये इसको मिस नहीं करना चाह रहा था। तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या है ये, अभी उसमें सब लोगों ने बता दिया, मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि बड़ी खुशी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे और आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और नहीं होंगे। अभी फाइनल, और इसमें सबसे ख़ास बात ये है, आप लोग जानते हैं कि जेटली साहब ने शुरू किया था और गोयल साहब जो हैं इसको उस पर मोहर लगा दी है। उनकी सपोर्ट से ये सारा सब मामला सुलझ गया। बारे में यही कहना है कि जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सपना पूरा हुआ, और हमारे साथ विक्रम जी खड़े हैं, तो विक्रम का मतलब ही होता है जीतना। तो जीत गए, हम भी जीत गए, आप भी जीत गए, सब जीत गए। जो एक दूसरे में एक फ्रिक्शन था, मनमुटाव था कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं, वो सब बातें ख़त्म हो गई। और उसके लिए हम हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया इसमें, बहुत इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से ये काम जल्दी हुआ। सोनू निगम भी इसमें लगे रहे, संजय टंडन जी तो एक एक पल लगे रहते थे इसमें। तो मैं सारी म्यूज़िक कंपनीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब हमारे बीच रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का है, और ये मोहब्बत का रिश्ता हमेशा रहेगा। विक्रम जी, देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा होने के अंदर मिलजुल के कोलैबोरेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आई थिंक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया गया है, और हम सब कृतज्ञ हैं पीयूष गोयल जी के लिए कि अगर उनकी गाइडेंस के अंदर ये डिसीजन हुआ है कि सब लोग मिलकर आएंगे और इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे। आप सबकी मदद चाहिए होगी। थैंक यू। हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे पूरा टीम जो है, सिंगर्स का जो टीम है, खास करके अनूबी से लेके और सोनू तक, वो सारे टीम मिल के जो वर्क किया, एंड उसके एक नतीजा संजय टंडन जी है साथ में। ये लोग जो सारे मिल के जो हम लोग इतना मेहनत किए थे, उनका फल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मिनिस्टर साहब आज हम लोगों को टाइम दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग जिस प्रॉब्लम को लेके हम लोग इतना लड़ रहे थे, उसका कुछ सॉल्यूशन निकल के सामने आ रहा है। तो दैट इज़ आई थिंक वेरी गुड। एंड संजय जी बेटर बोल सकते हैं इस बारे में। मैं तो खाली बस बहुत खुशी मना रहा हूँ, यहाँ आया, चाय वाय पीऊँगा, फर्स्ट क्लास खुशी मना रहा हूँ। वैसे देखिए, मैं ज़रा सेलिब्रेशन वाला शर्ट पहनकर आ गया हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों की एक दोनों तरफ से ही, ना सिर्फ ये नहीं कहूँगा सिर्फ हम सिंगर्स ही एक जद्दोजहद कर रहे थे, हमारे मांगी पूरी करो, हमारे मांगी पूरी, कहीं ना कहीं एक ऑफकोर्स जब तक म्यूज़िक कंपनीज और सारे जो स्टॉक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स हैं, साथ में एक साथ मिलकर इस मुद्दे पर अगर ना आते तो ये बात नहीं बनती। हमारी मिनिस्ट्री सब मिलकर इस नतीजे पर आ पाई है और एक बहुत ही सुखद सोल्यूशन हुआ है, और ये एक नया शुरुआत है। इसके बाद ऑफ कोर्स
अब तो दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रेसिडेंट अनूप जी के काफ़ी हद तक उनकी वजह से और हमारे संजय टंडन जी की वजह से। और हम लोग ये पहले साई संस्था शुरू किए थे, सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर हमने इसरा बनाया, फिर इसरा रजिस्टर करने के बाद फिर पता चला और भी सारी डिटेल्स है, जो भी हो, लेकिन ये काफ़ी लंबा चला। और आज म्यूज़िक कंपनीज, सिंगर्स सब एक साथ एक छत के नीचे एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ी बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। के लिए तो एक ही शब्द है, वो है ऐतिहासिक। क्योंकि हम जब से पैदा हुए तो और जब से हमने गाना शुरू किया तब से ये बात सुन रहे थे कि जो सिंगर्स हैं, जो गायक हैं, उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये बातें सुनी ही थी। आज भी मानने में नहीं आ रहा है कि ये बात सच है, और ये बात सच हो गई है। जो ख्वाब हमने देखा था कई सालों पहले, आज वो हमारा जो ख्वाब है वो बिल्कुल सच हुआ है। और उसके लिए मैं, संजय जी मेरे बगल में खड़े हैं, और बाकी मेरे बहुत सारे सिंगर यानी जो मेरे गायक मित्र हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबने साथ मिलके आज ये सिंगर कम्युनिटी जो है पूरी, उसको इस एक ऐतिहासिक मकाम पे ले आए हैं सब, कि उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। इन्यूमरेबल मीटिंग्स वगैरह सालों साल तक, आज का दिन ये आया है, ये इट सीम्स लाइक अ ड्रीम, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ड्रीम है, एक खूबसूरत सपना जो सच्चाई हो गया है। एंड इसके लिए मैं बिग थैंक यू टू जितने भी लोगों ने, जैसे संजय टंडन जी हैं और सोनू जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, बाल सुब्रमण्यम जी, इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। और ये हमने देखी है कि इनकी मेहनत करते हुए बार बार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोगों को जाके कन्विंस करना, तो ये जो सालों सालों से जो एक चला हुआ था कि भाई इसकी रॉयल्टी सिंगरों को नहीं मिलेगी, तो ये जो मतलब क्या कहें, जो रूल चला आ रहा था, तो ये ब्रेक हुआ है। और दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टेप आई फील, जो मतलब ये जजमेंट जो दी है पीयूष गोयल जी ने, थैंक्स टू हिम, कि ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है इन द फेवर ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी एंड स्पेशली द सिंगर्स, एंड उनको उनके हक का जो भी है रॉयल्टी, वो उनको मिलने जा रही है। एंड कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमारे संजय टंडन जी और इसरा के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कमाल कर दिखाया है, और उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसा लगता है कि अभी सवेरा होने ही वाला है। और बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने जो जंग लड़ी है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और आज ऐसा भी दिन आया कि हम सिंगरों के लिए, गायकों के लिए, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ऐसा भी दिन आया कि आज रॉयल्टी की बात फाइनल पे है। अब पैसा आएगा। जी, तो कम से कम सोचा कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसरा वालों और हमारे संजय टंडन जी, सोचे कि कम से कम ऊपर जाने से पहले कुछ तो मिलेगा। एक्चुअली रॉयल्टी का मतलब ये है कि आपके सुख दुख में काम आए, और वो बहुत ही अच्छी बात हुई है। बस इसी तरह आप छाए रहें, और साथ में हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 10 साल हो गए हमारी सोसाइटी को फॉर्म होकर, और 10 साल लग गए इस खुशखबरी को आने के लिए। ना हम बेसब्र थे, ना हमारी सोसाइटी, हमें पता था कि ये होना है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिनन हो रहा है और बहुत सालों से हो रहा है। सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट इट dawned on them that we must pay royalties. So it's a great day, and congratulations to all the members of the Indian Singers Rights Association, ISRA. And we're very, 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 very happy. And now the journey begins. So that justice to Rafi Saab, Kishorda, Lata ji, Mukesh ji, Talat Saab, Manada, and all the legends who are not with us, and their work keeps playing, and all the legends who are still with us.
including Asha ji, Shailendra ji, and all the latter will now start getting royalty, including all of us in the younger generation and the generation after us. And it's a question of time. The ones who are not with us will have to come because सूरज सब पे चमकता है. भाई आज का जो कार्यक्रम है ये तो हम सिंगर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है. बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद आज ये दिन आया है. जो म्यूज़िक कंपनी से हमारे बीच में समझौता हुआ है ये बहुत बड़ी चीज़ हुई, बहुत बड़ा काम हुआ है. तो हम सभी सिंगर बहुत खुश हैं और फाइनली दे हैव recognized us as singers. Earlier they didn't recognize us singers. तो रॉयल्टी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमें एज अ सिंगर उन्होंने रिकग्नाइज किया. ऐतिहासिक दिन है और बहुत सालों की जद्दोजहद और जंग के बाद आज ये अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. तो हम सिंगर्स के साथ आने वाली पीढ़ी को भी इसका फ़ायदा होगा. और हम संजय टंडन और इसरा के साथ पीयूष गोयल साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस जंग को कामयाब बनाने में काफ़ी मदद की, उनका आशीर्वाद मिला है. काफ़ी देर हो गई लेकिन दुरुस्त हुआ है. हाँ, देर आए दुरुस्त आए, सही है. हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन इतना है कि आप अच्छे आए हैं और इसके आने वाली पीढ़ी को इसका भी फ़ायदा होगा. तो ये इस स्टेज पर बहुत बड़ी राहत है हम सब सिंगर्स को. जी फर्नांडिस, यहाँ पे उपस्थित सभी बहुत ही प्रसिद्ध और एक प्रकार से भारत के गौरव ऐसे सभी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मुझे कई दिनों से संजय और अनूप जी और सोनू वगैरह का मैसेज आता था कि कुछ कार्यक्रम रखना है और मैं रेजिस्ट करता था क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मैंने कुछ खास बात की है. जहां तक मेरा अनुमान है या जितनी समझ मुझे है, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है जिसके लिए आप लोगों ने चुन के हमको भेजा है. और ऐसी परिस्थिति में कोई मजबूरन तकलीफ में हो और उसमें हम अगर कोई समाधान करें और उसके कारण हमारा सम्मान हो, मैं समझता हूं तो नाइंसाफी है. क्योंकि वास्तव में आपका हक और अधिकार तो मुझे जब मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर बना 2019 में शायद ये विभाग मेरे पास आया, तब बहुत स्वाभाविक रूप से समझ में आया कि ये तो आपका अधिकार बनता ही है. आपने सही कहा, 2012 में ये कानून बना तब मैं ऑपोजिशन का एमपी था, लेकिन मुझे याद है जावेद अख्तर साहब तभी हमारे साथ राज्यसभा में थे. तब ये पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, कानून बना. पर शायद जून के महीने में 1 जून को मैंने चाह दिया, तो अराउंड एंड ऑफ जून, 30 जून और देयर अबाउट 30 जून, इट वाज द एंड ऑफ जून. आई रिमेंबर इन 19 इटसेल्फ आप आए थे मेरे पास और समझा रहे थे कि ये 7 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ. मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे लगा भी कि ये नाइंसाफी है, खासतौर पे उन सिंगर्स के साथ जिन्होंने वर्षों वर्षों तक देश की सेवा की है, देश में अपने बहुत ही सुंदर गानों से देश का भी मनोबल और हौसला बढ़ाया इतने वर्षों में. कभी युद्ध के समय भी जिस प्रकार से आप सब ने हमारे सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया, कभी संकट आया देश में तब भी आप लोग खड़े रहे. कई हमारे सिंगर्स तो बॉर्डर्स पे जाके भी आर्मी के साथ और सेना के जवानों के साथ समय देते हैं. और कई बार जब खुशी का माहौल होता है तब भी आप सबने बहुत सुंदर तरीके से एक देश में चेतना, देश में एक उत्साह बनाने का काम किया है. और ये वर्षों वर्षों का सिलसिला है. आपने सही फरमाया, आज भी सुबह उठने के बाद जब पहले न्यूज खत्म हो जाए तो ओवरऑल यू गेट अ सेंस ऑफ द न्यूज, उसके
बाद I immediately switch on to the 800 series on Tata Sky, whether it's Zoom or music channels one after the other. It's truly very, very therapeutic. And thanks to all of you, what would I say, we pitch it out, we get a chance to really get settled in for our duties ahead. And I was truly amazed जब 2019 में आपने मुझे बताया कि ये कुछ भी नहीं मिल रहा है, अधिकारियों को भी आदेश दिया था कि आपके साथ लग के इसका समाधान किया जाए। मुझे याद है एक दिन मैंने संजीव को भी फोन किया था सारेगामा में, and I requested संजीव गोयनका को भी आप लीडरशिप लो और इसको कुछ रिजॉल्व करने में हेल्प करो। उसके बाद भूषण कुमार से भी 2-3 बार चर्चा हुई, उनके अपने कुछ एक व्यू पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोग के समक्ष भी रखा। एक व्यू पॉइंट उनका ये जरूर था जो आई डोंट माइंड शेयरिंग विद यू के सिंगर्स बड़े बड़े शोज करते हैं, उसकी फिर रेवेन्यू शेयर हमारे पास आनी चाहिए। आफ्टर ऑल वी हैव आल्सो इन्वेस्टेड heavily in popularizing the songs or the music that have become famous all over the country or now the world. In a way it was not totally without merit. तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ चीजों में समय आता है तभी काम होता है। ये इस प्रकार की आपने इसको अलग अलग शब्द दिए, लेकिन ये लड़ाई भी नहीं है, कोई क्या बताया आपने, जद्दोजहद भी नहीं है, ये कोई उस प्रकार से लेना नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर दोनों म्यूजिक लेबल्स भी और म्यूजिक सिंगर्स और म्यूजिशियंस भी सभी इसको एक पॉजिटिव स्पिरिट ऑफ वननेस से अगर आगे बढ़ाते हैं, और लगभग हर मीटिंग में जब मेरी मुलाकात हुई दोनों तरफ से, मेरा सुझाव तो यही रहा है कि हमने मिलके काम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबको शुरुआत से आज अब 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, मई के महीने में 9 वर्ष हो जाएंगे इस सरकार को। थ्रूआउट दिस 9 years मोदी जी का एक ही हमें डायरेक्शन रहता है कि जो भी करो अपना काम फेयर करो, इट शुड बी गुड फॉर एवरीबडी। कोई एक तरफा बात नहीं हो, कोई एक तरफ की बात को ही सुन के कोई निर्णय नहीं लेना है, और कैसे मिलके एक ऑर्गेनाइज वे में इंडस्ट्री चले। और आपकी भी इंडस्ट्री है, फिल्म इज एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री चले, व्यापार चले, आर्ट और म्यूजिक की दुनिया भी अगर इसी तरीके से एक मिलजुल के चलती है तो मैं समझता हूँ उसकी संभावनाएं असीम है, बहुत बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। आपका फिगर आंकड़े से आनंद जरूर आता है कि 20,000 करोड़ की रॉयल्टी, पर मैं समझता हूँ आपने किधर कुछ थोड़े बहुत एक्साइटमेंट पे एग्जैजरेशन को ज्यादा ही मिल गया। हमारी बोर्ड मीटिंग्स, एजीएम्स और वो सारी चीजें एक तरफ, और हमारे म्यूजिक कंपनीज का जो साथ मिला है, थैंक्स टू पीयूष जी और थैंक्स टू उनकी जो आग्रह है, उनकी सोचने पर ही ये चीज हो पाई है। और आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड, सो थ्रिल्ड दैट बाकी अलका जी ने जो बातें कही, बिल्कुल कई बार हमें लग रहा था कि पता नहीं ये बात हो पाएगी नहीं, लेकिन एक ऐसे कुछ गाना कर देते हैं। इस पे एक गुलशन बाबरा जी का लिखा हुआ गाना है, आदि बर्मन ने बनाया था, तो आई थिंक रवि साहब, विशुद्धा, आशिष जो भी हो, तो मिल जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर